हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंडमार्क केस की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और उसके इंटरप्रिटेशन के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना। वी आर टॉकिंग अबाउट सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ऑफ 1965। ये केस सिर्फ एक लीगल इशू नहीं था, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के कोर प्रिंसिपल को टेस्ट करने का एक मौका था। केस की बैकग्राउंड को समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। बात है 1950s और 1960s के ज़माने की। भारत नए नए रिफॉर्म्स ला रहा था, स्पेशली लैंड रिफॉर्म्स, एंड गवर्नमेंट ने एक जमींदारी सिस्टम अबॉलिश करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बनाए। पर इन लॉज को चैलेंज किया गया क्योंकि ये लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि उस टाइम एक फंडामेंटल राइट था, उसको वायलेट कर रहा था। तो हुआ क्या? पार्लियामेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स पास किए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, जिसके थ्रू कहा गया कि लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज हैं वो जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर रहेंगे। ये अमेंडमेंट काफी कंट्रोवर्शियल था एंड लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अंडरमाइन कर रहा है। अब केस की तरफ आते हैं। इस डिबेट के बीच में ये केस सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया। केस की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि सज्जन सिंह ने इशू उठाया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म लॉ बनाया था जो डायरेक्टली राइट टू प्रॉपर्टी को इम्पैक्ट करता था। सज्जन सिंह ने आर्ग्यू किया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। अब ये मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने 4:1 मेजॉरिटी में डिसाइड किया कि पार्लियामेंट के पास पावर है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की, अगर ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो कर रही हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही फ्रेमर्स ने पार्लियामेंट को यह पावर दी थी कि अगर सिटीजन्स को लगता है कि यह गलत है तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू उनको हटा सकते हैं, इलेक्शंस के थ्रू उनको चेंज कर सकते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ एक जज, जस्टिस हिदायतुल्लाह ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्लियामेंट के पास ये अनलिमिटेड पावर आ जाएगी टू रिस्ट्रिक्ट योर फंडामेंटल राइट्स एंड अमेंड योर फंडामेंटल राइट्स, तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस खत्म हो जाएगा। इस केस की लेगेसी दोस्तों, सज्जन सिंह केस एक ऐसे डिबेट की शुरुआत करता है जो केशवानंद भारती केस में जाके खत्म होती है, जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व होता है। आपको क्या लगता है, क्या पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए? येस और नो? लेट अस नो in the comment section, and to understand about more such important legal cases, subscribe to the channel.